हाँ देखो बेटा, सब हम लोग का क्वेश्चन हो गया था। लास्ट में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारा छूट गया था। ट्रिक वही, जो ट्रिक हम बताए हैं लगाना हमको केवल वही ट्रिक है, नया हमको कुछ सीखना नहीं है इसमें। तो हम लोगों से बोला क्या है, देखो ध्यान से, ये खाना खाली है, ये भी मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो पहले जो नहीं पता है उसका चक्कर छोड़ो। पहले तुम देखो कि तुमको किस नंबर पर दिया है, किस नंबर पे, 2 नंबर के लिए बेटा क्या लिखना है, a प्लस डी। ओके, मतलब जितना नंबर है उससे एक ही कम। अब बराबर कितना, 38। इक्वेशन कितना हुआ, फर्स्ट। अब देखो गिनो यहां से, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे लिखना है कितना, 5। a प्लस 5 डी बराबर -22, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को? ये कैसे हल होगा, ये तो समीकरण आ गया, a से a कट जाएगा ना। लेकिन कब कटेगा, जब समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर बाबू, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक, काहे घटाने पर करते हैं, क्योंकि घटाना में चिन्ह का हो जाता है, बदल जाता है। तो जब चिन्ह बदल जाता है इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, प्लस। प्लस के जगह माइनस, माइनस माइनस के जगह प्लस। क्या हुआ जी, कट गया। 5 में से 1 डी घटा तो कितना, 4। 5 बड़ा है तो किसका चिन्ह, माइनस। इस वाले चिन्ह से हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ प्लस है, भला माइनस है लेकिन मतलब है प्लस से। तो 38 और 22 कितना होता है अभी, 8 2 10, 3 2 5 1 6। अब हम काट देंगे, 60/4 भागा दे देंगे, कितना आएगा, -12। मुझे क्या मिला, मुझे डी मिला। डी का मान किसमें, समीकरण 1 में क्या करने पर जी, 1 में क्या करने पर, रखने पर। ध्यान देना, 1 में क्या करने पर, रखने पर। किसका, अच्छा 15 चौके होगा ना, हाँ 15 चौके 60। अब डी का मान समीकरण 1 में, 1 नंबर कहाँ है, a प्लस डी बराबर 38। 1 के जगह कुछ लिखना नहीं है, डी के जगह मुझे कितना लिखना है, -15। माइनस उधर गया तो क्या होगा, प्लस। अब बताओ 38 और 15 कितना होगा जोड़ने पर, 8 5 13, 3 1 4 1 5, कितना, 53। तो अभी तक हम लोगों को क्या क्या चीज पता चला, हम लोगों को A पता चला, हम लोगों को D। इसके बाद का कहानी देखो क्या करना है। कौन सा नंबर, पहला, तो पहला तो हो गया, कितना, 53। पहला दूसरा दिया ही है, तीसरा नहीं पता। A प्लस कितना, 2D। ध्यान देना, A प्लस 2D। A का मान कितना है जी, 53। D का मान है -15। कितना आएगा बेटा, 53, 15 दूना के 30। कितना आएगा घटाने पर, 23। ये भी पता चला। अब देखो पहला दूसरा तीसरा, अब चौथा। चौथा में कितना लिखना है, 3 लिखना है। अब 3 गुणे -15, 15 तिया 45। घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 8। फिर अब a प्लस कौन सा, 4D, 53 प्लस 4 गुणे -15, 15 चौके 60। घटेगा तो कितना बचेगा अब बेटा, -7। उत्तर आ गया ना। अब भर दोगे, पहला में कितना भरना है, 53। इसमें कितना भरना है बेटा, 23, 8 -7। बस ये जो इतना आया है, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
कहा है कि 3, 8, 13, 18 डैश 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 कौन सा पद 78 है। कौन सा पद मतलब किसकी, हमसे पूछा क्या है, पदों की का संख्या, मतलब n हमको पता नहीं, कौन सा पद हमें पता नहीं। हाँ, लेकिन a बराबर मुझे पता है कितना, 3। d निकाल लेंगे, चेक भी नहीं करना है, कह ही रहा है कि किसमें है, यह समांतर श्रेणी में है, हम लोग को मेहनत करना नहीं है, बस इसमें से इसको, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, कितना 5, कोई दिक्कत। an बराबर a प्लस n-1 और d। an हमको दिया है कौन सा, कितना 78, तो यहां लिखेंगे कितना 78। a कितना दिया है 3, n नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, क्या पता है, d। अब 78, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होता है जी, माइनस। अब 78 में से 3 घटेगा 75, ये 5 कहाँ आएगा इसके नीचे। काहे नीचे आया, चूंकि जब गुणा जब इस पार जाता है तो हमेशा क्या होता है, बटा होता है, भाग होता है। काट दो कितने बार में भैया, हो गया n-1, माइनस आया तो क्या हुआ जी, आज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 एक कितना 16। कौन सा पद 78 है, 16वां पद क्या है 78 है। बस ये जो आया ये क्या हुआ आंसर। भैया वो समय ना तो के पता रहला जब हल नहीं भर रहा, आ जब हल हो गल ना तो के पता चल गल कि n बराबर कौन सा पद है 16वां। कोई दिक्कत यहाँ तक समझना बस। फिर इसके बाद दिया है क्वेश्चन, अभी समझते चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7वां बड़ी सुंदर सवाल है। निम्नलिखित दिया है, निम्नलिखित श्रेणियों, अब जिसको बुलाएंगे वही लगाएगा। निम्नलिखित श्रेणियों और कौन सा श्रेणी, ये भी दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में से प्रत्येक में कितने पद हैं। प्रत्येक श्रेणी में, किताब पे देखना बेटा, प्रत्येक श्रेणी में कितने, क्या पूछा है, कितने पद हैं। रोमन अंक में पहला दिया है 7, 13, 19 डैश डैश डैश, लास्ट में 205। ट्रिक सीखो, ट्रिक। सेम आ गई सवाल की नहीं, इसमें वैसे लिखा है, इसमें शुरू में लिख दिया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब हमें पदों की संख्या पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तुमको। a बराबर कितना बाबू 7, d मालूम नहीं बा, तो 13 में से क्या करोगे जी, घटा दोगे, कितना बचेगा, 13 में से 7 घटेगा। तो a पता है, d पता है और पता है क्या 205, लास्ट पद पता है। इसको हम an को एक शब्द और कहते हैं जी, इसको हम क्या कहते हैं, लास्ट पद भी कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। कितना 205, कोई दिक्कत, ये 5 साफ से लिख देते हैं, 205 हो गया। सूत्र सेम होगा, बस हमने लिख दिया l। l लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं, समझी गए। लास्ट पद कहो चाहे n पद कहो, लास्ट में कितना 205, a में 7, n, d का मान बाबू 6, प्लस आएगा तो क्या होगा जी, माइनस। आज 205 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 6 कहाँ आएगा, इसके ट्रिक एक ही है, कई ट्रिक हमको इस्तेमाल ही नहीं करना। 36, 18, 36, 18 हो गया। माइनस इधर आएगा तो क्या होगा जी, तो 33, अब माइनस ए पे कर देते, 33 माइनस आएगा प्लस, तो 33 और 1 कितना हो गया
कितना 34। तो आराम से हम यहाँ लिख देते हैं n बराबर कितना 34, जो आया यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। फिर एक सवाल और पूछा है, सेकंड में भी क्या पूछा है उसने, सेकंड में पूछा है 18, 15 सही 1/2 13 डैश 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 -47। ये -47 है, इतना ध्यान देना है, -47 कौन सा पद है लास्ट। सेम देखो तरीका, a बराबर कितना 18, d हमें पता नहीं है, तब किस में से घटेगा 15 सही, इसमें से इसको क्या करना है माइनस, 15 सही 1/2 माइनस कितना जी 18, 15 दूना 30 और एक कितना 31 बटा कितना 31/2 माइनस 18। कोई दिक्कत किसी को? अब जब दिक्कत नहीं है तो या तो तुम डायरेक्ट इसमें से इसको भाग दे के कर लो, एक ऑप्शन ये भी है, या तिर्य गुणा करो, 18 में 2 का गुणा करोगे 36/2 और 36 में से 31 घटेगा कितना -5/2। किसका मान निकला, किसका d का। तो मुझे क्या पता चला, a पता चल गया, मुझे क्या पता चल गया d पता चल गया। अब l बराबर a प्लस n-1 और d। l का मान मुझे पता है कितना दिया है -47। कोई दिक्कत? a का मान भी पता है 18, n-1 और d का भी मान है -5/2। प्लस 18 इधर आएगा तो क्या होगा, क्या होगा बेटा -18 n-1 5/2। 47 और 18 कितना होगा जल्दी बताओ, 65। अच्छा कहाँ लगा दे, नीचे तक तो आ नहीं रहा होगा, यहीं पे कर दे, का समझ जाओगे, यहाँ पे समझ जाओगे। 47 18 कितना होगा 65 -65 ना, पूरा बोला करो, माइनस से तो क्या बोलना है माइनस। ये 2 कहाँ जाएगा इधर ऊपर, एक स्टेप लिख देते हैं n-1 5/2। 2 कहाँ ऊपर, 5 कहाँ नीचे, तो क्या होगा 2 ऊपर होगा और -5 कहाँ होगा नीचे, साथ में बचेगा का n-। ये बताओ 5 के पहाड़ा में 65 कितने बार में आएगा, 13 5 माइनस से माइनस 13 दूना 26। अब माइनस इधर आएगा तो क्या होगा n बराबर, तो अब बताओ कितना आया n बराबर 26 से कितना, ये जो आया यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लो पूरा सवाल का और एक एक लगा लो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आओ देखते हैं, ये सवाल है ना, पूछा है कि क्या AP 11852 डैश 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 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों, है तो क्यों, और चेक करेंगे तब पता चलेगा। A बराबर कितना जी, D बराबर 8 - 11 कितना -3, और लास्ट पद दिया है -150 का एक पद है। अब एक पद में कौन है कौन नहीं है हमको क्या पता। अब -100 पहले लिख देते हैं सवाल का एक पद है, आखिर क्यों है, तो इसके जवाब के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, an बराबर a प्लस n- और d। पहले लिखकर इस पे n का मान निकालो, तो फिर मैं बता रहा हूँ तरीका, जल्दी करो 2 मिनट में मैं मौका दे रहा हूँ। आओ देखते हैं, आओ चेक कर लेते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं, तुम लोग चेक कर लिए। इसको सुनो, सुनो इधर,
इसको L बराबर भी लिख सकते हो समझने के लिए अपने लिए, या तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या नवा माना करके, माना एनवा पद माइनस 100, इधर देखो 150, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। एनवा में हो गया ए का मान, एन पता नहीं है, डी का मान माइनस प्लस आएगा जी, क्या होगा कि जोड़ने पर कितना होगा, ये 3 कहां आएगा, माइनस से माइनस 161/3 माइनस आई तो क्या होगा जी, 3 कम 161 प्लस 3/3 3/3 बराबर n, जोड़ने पर कितना आएगा जी, बटा तो आ गया, भिन्न में आ गया, भिन्न में आ गया ना, तो AP 11,852 डैश डैश का एक पद माइनस 150 है, तो हमारे हिसाब से 150 इसका पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धनात्मक संख्या जरूर है, धनात्मक संख्या जरूर है, लेकिन ये इसका पद नहीं हो सकता, माइनस 150 इसका पद नहीं हो सकता। क्यों? अगर एक किसी पूर्णांक में होता जैसे 8, 10, 20, 50 ऐसे करके तब तो होता, लेकिन बटा में और दशमलव में कोई भी पद जो है होता नहीं है। तो बस इसको लिख दो नहीं, बस लिख के लिख दो नहीं, माइनस 150 इसका पद नहीं है, माइनस 150 इसका पद नहीं है। कहानी खत्म। एक क्वेश्चन एकदम टेक्निकल आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा टेक्निकल है, ध्यान देना। कहा है कि उस एपी का कौन सा 31वां पद हमें पता नहीं है, ध्यान देना, कौन सा पद हमें पता नहीं है, 31 मतलब 31 नंबर वाला पद मुझे पता नहीं है। ध्यान से कंफर्म है कि 31 पद नहीं पता है, लेकिन कौन सा पद, ध्यान देना, कौन सा पद, 11वां पद लिखना है ऐसे, 11वां पद कितना है बेटा, कितना है, 38। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? जब 11वां पद कितना दिया है, 38, इसको तुम an बराबर a प्लस n-1 और d। अच्छा एक सरल तरीका बता दे, सरल तरीका कहो तो मैं बता दूं, एकदम सरल बता दे, छोड़ो तब लफड़ा छोड़ो। एक जुगाड़ सिखाए थे ना कि जितना पद देगा उसमें से एक ठेका लिखना है, कम लिखना है। कौन सा दिया है, 11वां लिखना है 10, समीकरण नंबर 1। जुगाड़ एकदम सॉलिड बता रहे हैं, ध्यान देना। एक कर कहानी हो गया। अब इसका कौन सा 16वां a प्लस 15d, ओके, कितना, 73, समीकरण नंबर 2। पंचायतें पूरी सवाल की खत्म हो गई। अब बस तुम्हें माइनस 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 क्या कट गया, 15 में से 10 घटेगा -5, 73 में से 38 घटेगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 घटेगा तो 5, और 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो गया, 35। किसका चिन्ह, 5 7, डी का मान 7, डी का देखना मान, समीकरण, समीकरण किसमें बेटा, डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर। 1 नंबर का है जी, a प्लस 10 d बराबर 38। ए अपने स्थान,
डी का मान 7, 10 सत्ते जी 70। अब प्लस गया उधर तो क्या होगा, 38 में से 70 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस तो बचबे करेगा, लेकिन बचेगा कितना, -32। हो गया क्लियर एकदम, देखो सॉलिड। अब तुमको ए पता चल गया, इधर देखो जुगाड़, ए पता चल गया, डी पता चला, कौन सा पूछा, 31वां। तो बस an बराबर a प्लस n-1 और d। ए के जगह क्या लिखेंगे जी, -32। n के जगह कितना पूछा है हमसे, कितना पूछा है, यहां लिख लो कौन सा पद, 31वां। 31 - 1 और d का मान 7 -32। 31 में से 1 घटेगा 30, 7 त्रिके, और 210 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा, 210 में से कितना बेटा, 178। बस यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। कैसे, ये जुगाड़ तुमको हर सवाल में काम देगा। जुगाड़ नहीं, ये श्रेणी का रूल ही है, पूछा जिसका है उसको चुपचाप छोड़ दो, नहीं पता ना, बस कौन सा पूछेगा, 11वां। तो 11वां के लिए a प्लस 11 के जगह 10, d बराबर 38, कितना 16 के जगह कितना 15, a प्लस 15 d बराबर 73। कैसे आया, लिखना हो तो लिखना, समीकरण 1 में से किसको बेटा, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ये लिखोगे तब भी ठीक, और डायरेक्ट करोगे तब भी एग्जामिनर समझ जाएगा, तुमको इससे पीछे वाला चैप्टर पढ़ चुके हो। तो यहाँ से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक एपी में टोटल, इधर ध्यान देना, टोटल कितने पद हैं, मतलब इस पूरे सवाल में जो पद है पहले कैठे हैं, 50। ध्यान देना पहले एकदम सीरियस होकर, यही 50 में कौन, तीसरा पद कितना, 12। आ जाओ भैया, हाँ या ना बस बोल देते तो मजा आ जाता, क्योंकि कौन सा पद, तीसरा, उमा से कै ठे कम, 1 ठे कम, a प्लस 2d बराबर कितना, 12। अब आओ, कौन सा पद दिया है, अंतिम पद। अंतिम पद माने पूरा पद में है 50 ठे, ध्यान दिया हमारे बात है, पूरा पद कितना है, 50 ठे। तो भैया जब तीसरा पद तो ही पता है, लेकिन हाई कौन पद कहता, अंतिम। अंतिम पद माने कौन नंबर वाला पद, 50 नंबर वाला पद। कौन सा पद, 50 नंबर वाला पद। कितना हो, 106। एकर मतलब ध्यान समझिया, हे पॉइंट का मतलब समझा, एकर मतलब a प्लस 49d बराबर 106। ए और टोटल कितना, 50 में एक कम कितना, 49d, अब बराबर टोटल कितना होगा, 106। समीकरण 1 और समीकरण 2, बस जुगाड़ फिट, सवाल हिट। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 49 में से 2 घटाओगे कितना, 106 में से 12 घटाओगे कितना, जल्दी बताओ जी, कितना, 94 लिख दिए। 47 के पढ़ा में कई बार में आएगा 94, डी बराबर कितना, 2, डी का मान समीकरण कै में जी, 1 में क्या करने पर रखने पर। 1 नंबर कहाँ है, a प्लस 2d बराबर कितना, 12। ध्यान से, एक जगह कितना होगा जी, a का मान कितना है पता नहीं है, और d का मान पता है मुझे, 2 दूना, अब प्लस गया तो क्या हुआ, कितना, a पता, d अरे नहीं कहाँ पता, तुम तो एक घोष आगे चलत हुआ। कौन सा पद पूछ ले भैया, 29, a प्लस n-1 और d। a का मान 8, 29 - 1, d का मान 2,
29 में से 28, 28 दूना कितना होगा जी 56, 8 6 14 ना, कितना आयल देखा तो उनका आंसर 29 पद कितना आएगल 64, ई है तोहर का होगल आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, अगला क्वेश्चन बताते भी हैं तुम लोगों को।